प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को बनाएंगे। मेनली मैथ के क्वेश्चन बनाया जा रहा है। इससे पहले हमने तीनों प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक बना चुके हैं। सॉल्यूशन सभी बहुत अच्छे से बनाया, बहुत मेहनत से बनाया गया है। आपको कहीं भी डाउट हो रहा है या इस वीडियो में आने वाला कोई डाउट, कहीं पे कुछ भी डाउट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे कमेंट कीजिए। और आगे बढ़ने से एक रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें करना कुछ नहीं है, रूट अंडर इतना इतना है, करते जाइए सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक, तो ये 49 है, रूट अंडर 49 कितना आता है, 7 होता है, तो 722/7 होता है वो 729, जो कि होता है आपको 9 का है शायद, 81 × 9, 8×9 = 72, तो 9 का क्यूब होता है। यहाँ पे क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो 729 का क्यूब रूट यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 क्यूब होता है 729, 729, ठीक है ना, तो इसलिए ये 9 आ जाएगा, ये 9 आ गया। प्लीज 16 9 25 हो जाएगा, फिर रूट अंडर 25 निकालिए तो 5 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया 5, फिर 59 इधर है, तो 59 + 5 हो गया 64, और 64 होता है 4 का क्यूब। ठीक, और यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है, तो ये आ गया टोटल 64, ये 4 आ गया, ये टोटल आ जाएगा 4। 21 + 4 होता है 25, और इसका रूट निकालना है, 25 का रूट निकालना है तो 5, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए, यदि दिस माइनस दिस 5 है तो आपको नंबर निकालना है, तो नंबर आपका लास्ट में 4 होगा, ये तो पक्का है। इसको ऑप्शन से कीजिए, फटाफट होने का चांस ज़्यादा है, तो 4 होगा लास्ट में, ठीक है। अब आपने मान लीजिए 8 ले लिया, तो 8 - 8 0 हो जाएगा, पर 4 दिया यहाँ पे, इसलिए आपने 4 लिया है। ठीक, 4 - 4 0 आ गया। फिर ये आपने ले लिया, मान लीजिए सी को चेक करो, इस तीनों ए और बी और सी में से सी ही आंसर होने वाला। अब हमने क्यों वेरीफाई कर लिया इतने में, अब इनमें से कोई नहीं है, इसके कारण आपको सी को थोड़ा ज़्यादा चेक करना पड़ रहा है, अदरवाइज इतने में ही आंसर निकल जाता है। अब 0 को 7 से 0 को डिवाइड कीजिए, 7 आ जाएगा। 6 को 8 से कीजिए तो 8 आ जाएगा। ठीक, फिर ये बच गया 9, 9 को 4 से कीजिए तो 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर बचे बचे 5, अब 5 और 1 4 आ जाएगा, ठीक है। 5 है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर सी सही है। रिचर्ड ने 7/12 घंटे में अपना टेस्ट समाप्त कर दिया। रोनाल्ड ने 2/3 घंटे में अपना टेस्ट समाप्त कर दिया। यदि किसने देर लिखा और कितनी अधिक देर लिखा। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बराबर कर देते हैं, इसको इंटू कर दीजिए ऊपर नीचे 4 से, तो ये हो गया 8/12। अब देख लीजिए, इसने वाकई में, रिचर्ड ने कितने लिखा, 7/12 घंटे में समाप्त कर दिया, मतलब उतना देर लिखा, और ये 8/12 में लिखा, मतलब ये ज़्यादा लिया, रोनाल्ड ज़्यादा लिया। इससे पता चल गया आपको रिचर्ड का 7/12 ही आंसर है। 7/12 रिचर्ड ले रहा है, रिचर्ड, और और कितना अधिक ले रहा है, इसने देर लिखा और कितनी देर लिखा, तो देर में तो 8/12 हो जाएगा, तो 12 होगा तो मतलब रोनाल्ड आ जाएगा, और कितना होगा, तो 8/12 - 7/12, जो कि 1/12 आ जाएगा, आंसर ए आ जाएगा। ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में वे कार्य को पूरा कर सकते हैं। देखिए, ए एक काम को 9 दिन में पूरा करता है, ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, तो ये उस काम को कितना दिन में, एक दिन मतलब एक दिन में वो कितना काम को पूरा कर रहा है, 1/9। बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन वो कितना कर रहा है, 1/18। तो देखिए, अब दोनों काम कर रहा है, तो मतलब 1/9 + 1/18 दोनों काम कर रहा है। मान लो इसको एक्स दिन लग रहा है, तो इंटू एक्स कर दीजिए, एक्स दिन कर दीजिए, तब जाके 1 हो जाएगा, मतलब दोनों काम कर रहा है, एक्स दिन पूरा करके काम पूरा कर दे रहा है, तो एक्स इंटू 18, 2 + 1 = 1,
तो एक्स इंटू 3/18 इक्वल टू 1, तो ये 6 आ गया, तो एक्स इक्वल टू 6, मतलब टोटल दोनों आदमी 6 दिन काम करेगा साथ में ना, तो काम पूरा हो जाएगा आपका। पांचवा क्वेश्चन है, अगर एक्स इक्वल टू -21 है, -21 वाई 16 है, जेड 5 है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ये हमें बताना है। तो देख लीजिए, अगर ये 1 है तो ये 1 का क्यूब कितना भी जो लास्ट में 1 आएगा, यहाँ से आपको कंक्लूजन तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि सब में लास्ट में एक ही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे आपको लगभग निकालना ही पड़ेगा, और एक और चीज़ होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड कीजिए। ठीक, एक प्रॉपर्टी होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर जीरो है, यहाँ पे कर लीजिए, एक्स आपका -21 दिया था, वाई 16 दिया था, जेड होता है 5, ये जीरो आ गया, तो हमें पता होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ये हो जाता है 3 × x × y × z। इस वाले में वही कर देते हैं, 3 × x × y × z कर देते हैं, 3 × 16 × -21, 16×5 = 80, 8×3 = 24, 24 और 21, 24 48, है ना, 5040 -5040, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो मतलब लास्ट में 5040 आ जाएगा, आंसर इसका पाँचवा का ए। नहीं, ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। छठा क्वेश्चन, यदि x-2 और x-3 के बीच मध्यानुपात x है, तो x का मान क्या है? मध्यानुपात x दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, x-2 बट्टा x इक्वल टू x/x-3। ठीक, अब इसको स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो x-2 × x-3, तो x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू x², तो x² से x² कट जाएगा, ठीक है, x² से x² कट जाएगा, तो 5x इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 6/5। आपको मध्यानुपात क्या होता है ये बस समझ में आना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, x इक्वल टू 6/5। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, 710 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो? और हमें पता है, हमने कुछ क्वेश्चन इसमें ही शायद किया है। एक होता है 729, ये होता है क्या, 81 का क्यूब, 9 इंटू 9, 81 था, 81 इंटू 9 कीजिए, 8 9 72 29, है ना, 81 का ये 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब होता है 729, तो हमें यही निकालना है, 9 का क्यूब है 729, और हमें 710 दिया है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 19 इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये 9 का क्यूब बन जाएगा, तो 729 मतलब हो जाएगा, तो 9 का क्यूब बन जाएगा आपको। एक्स की धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के बाद इतना हो जाता है, मतलब अमाउंट जो है ना, फाइनल उसको राशि जो मिल रहा है, मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन प्लस इंटरेस्ट, है ना, ब्याज, वो दोनों 8×2 = 8×3 और 7 वर्ष में इतना हो जा रहा है, तो एक्स का मान ज्ञान है, तो हमें क्या करना है, 4 वर्ष का निकाल लेना, 3 वर्ष का इतना दिया, 7 वर्ष का इतना दिया, मतलब वो लास्ट के 4 वर्ष में कितना हो जाएगा वो दिखा, लास्ट के 4 बोलिए या किसी समय 4, सब बराबर होंगे यहाँ पे, क्योंकि साधारण ब्याज का मतलब यही होता है, हर साल में बराबर ब्याज। ठीक है ना, तो 10,527 माइनस यहाँ पे ये कीजिए, 8×2 = 8×3, ये आ जाएगा, अक्षर 12, 2×2 = 4, 8×2 = 10, तो 2244 आ जाएगा आपको साधारण ब्याज। ठीक ना, और तो 2244 आ जाएगा 4 साल का ब्याज, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, ये कीजिए, 5×4 = 20, 6×4 = 24, 1 साल में 561 रुपये उसको मिल रहे हैं ब्याज में, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 561 इंटू 3 साल में क्यों निकल ले रहे हैं, क्योंकि 3 साल में आपका अमाउंट जो मिल रहा है ना, पैसा दे रखा है, 5×2 = 8×3,
और अमाउंट जो होता है ना, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमको 1 साल का इंटरेस्ट पता है, 3 साल का पता कर लिए, 3 साल का अमाउंट पता है, तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो ये हो जाता है 15, 15 नहीं 16, 8 3 16 83 हो जाएगा ये। 3 साल में उसको, अब देखिए अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हो गया 1683। यही आपको पता करना है मूलधन, और अमाउंट दे रखा है इसने 8283। तो इसको इससे माइनस करने पे आ जाएगा आपका 8600, 6600 आ जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 51 संख्याओं का औसत 52 है, आरंभिक 28 संख्याओं का औसत इतना है और अंतिम 34 संख्या का औसत। तो यदि 28वां संख्या को हटा दिया है तो शेष संख्या का औसत क्या होगा? अट्ठाईस दिया है, 28 प्लस 24 इतना दिया है, ठीक। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, आपको शुरू का 58 का दे रखा है, बावन का दे रखा है, 52 का इन्होंने दिया है कितना, 51 एवरेज है 52 संख्याओं का। तो टोटल उसका नंबर एक तरह से कितना एवरेज इन, मतलब एवरेज इंटू 51, इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। इन्होंने 28 संख्या 51 संख्या है, मान ली 51 संख्या कुछ वैल्यू आ रही है, डिवाइडेड बाई 51 करेंगे और उसका एवरेज दे रखा है 52। और 51 संख्या की वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, देखिए पहले 28 संख्याओं का एवरेज दिया 50.5, तो उसकी वैल्यू कितने हो जाएगी 28 इंटू 50.5। और लास्ट के 24 का दे रखा है इन्होंने, प्लस किया 24, लास्ट के 24 का दे रखा है इन्होंने 54.5। अब यहाँ पे देखिए अब 2 बार 28वां संख्या काउंट हो गया, 1 से लेकर 27 यहाँ पर है, प्लस 28, 28वां यहाँ भी आ गया और 28वां संख्या यहाँ भी आप कर लिया काउंट। एक बार माइनस करना पड़ेगा, मतलब ओरिजिनल में यहाँ पर इस वाले में माइनस 118 करना पड़ेगा, यहाँ पर एक वो आएगा। तो पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 28 इंटू 50.5 आ जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो 50 5 इंटू 28, 8 25 40, 8 25 40, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 8 40, 40, 5 दूनी 10, 1 4 40 40 0 1 0 1, तो 1 4 1 4 0 ये हो गया। और 28 50.5 तो 1 4 1 4 आ गया ये। और फिर आ गया आपका एक है 54.5 इंटू 24, 5 का 20, 4 का 16 17 18, 5 का 20 2 22, 45 दूनी 90, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा आपका 0 8 1 3 1 दशमलव आ जाएगा यहाँ पे। पहले आ गया 1 4 1 4, ये आ गया 1 3 1 8, दोनों को प्लस कीजिए, 4 1 4 1 3 1 8, 8 4 12, 1 1 2 3, 4 3 7, 2 7 3 2, ठीक। फिर 52 51 इंटू 52 कीजिए, 51 हो गया 102, 5 25, 5 2 6 2 26 52। तो इसको 26 52 से माइनस कीजिए, 26 52 से माइनस कीजिएगा 0 7 5 5 7 70 बच जाएगा वरना, है ना। तो 70 बचेगा आपका 70। तो 1 से 18 कितना हो जाएगा 17, 70। आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो दिखा देता हूँ मैं। टोटल ऊपर संख्या कितनी है 28 इंटू 52.5 प्लस 24 इंटू 50.5, ये 28 इंटू 50.5, ये है आपका 54.5, ठीक, बट्टा 51। और यहाँ पे क्या हुआ 28वां संख्या है 2 बार ऐड हुआ, इसलिए हम एक बार माइनस कर देते हैं 118, तब जाके टोटल x1 से लेकर x51 तक एक ही बार काउंट होगा। एक डिवाइडेड बाई सभी का समेसन डिवाइडेड बाई 51 इक्वल टू 52।
तो यही कैलकुलेशन किया है मैंने उधर। तो एकसठ ही नहीं, 128वां इससे 70 आ गया। और शेष संख्या हमें पता है, पहले 51 इंटू 52 माइनस 70, 51 कर दीजिए, और टोटल संख्या कितना हो जाएगा फिर, 51 माइनस 1 इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2582 बटा 50, ये आ जाएगा आपका 51.64। बहुत लेंदी है, क्या कर सकते हैं, मेहनत करना पड़ेगा। एक साझेदारी वाली व्यापार के आरंभ में बी की पूंजी ए की 3/2 है। 8 महीने के बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/2 वापस ले लिया, और 10 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले लिया। तदनुसार वर्ष के अंत में यदि 5300 का लाभ हो तो उसमें से ए का हिस्सा क्या होगा। हमें करना क्या होगा, ए का निकालना पड़ेगा, टोटल एक साल में बोलो कितना लगा रहा है, और बी एक साल में कितना लगा रहा है। ठीक, ए एक साल में कितना लगा रहा है, देखिए पहले वो 10 महीने के लिए लगाया है एक्स रुपया, 10 इंटू एक्स, फिर प्लस 2 महीने के लिए क्या लगाया, 2 महीने के लिए लगाया है, क्योंकि तीन वो 1/4 निकाल दिया है, एक्स माइनस 1/4 निकाल दिया है, तो निकाल दिया तो एक्स माइनस 1/4 उसके बाद बचा रहा है ना, इतना लगाया, तो 10x प्लस 2 इंटू 3x/4, तो 2 से 2 कट गया, तो ये बच गया 23x/2। तो ए के पास 23x/2 बचा। अब बी के पास देख लेते हैं, बी लगाया 8 महीने के लिए 3x/4, 3x/2 था उसका पैसा, प्लस फिर 4 महीने के लिए कितना लगाया 3x/2, इसमें से आधा निकाल दिया, 1/2 निकाल दिया, बचा कितना 1/2 बचा उसके पास। ठीक, तो 3x/2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 8 प्लस 2, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, तो 10 33 30x/2। तो ए एस टू बी का अंत में रेशियो क्या होगा, ए एस टू बी का रेशियो 23/2 30/2, तो 23:30 हो जाएगा। तो आपको ए का हिस्सा निकालना है, तो 23 टोटल कितना है, क्योंकि 23 है और 30 है, इस दोनों के प्रोपोर्शन में प्रॉफिट डिवाइड होगा, तो टोटल कितना है 53, 3 2 5 53, ठीक ना। तो 23 डिवाइडेड बाई 53 इंटू आपका 53,000 पैसा था, प्रॉफिट था, तो आपका 23,000 मिल जाएगा ए को। तो इसका आंसर 10वां का आंसर हो जाएगा 23,000 डी। 32 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए 32 पर बेच कर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, 32 वस्तु बेचकर वो 12 के विक्रय मूल्य के बराबर, क्या बोले, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर वो लाभ अर्जित करता है, ठीक ना। तो मान लीजिए 1 रुपया उसका सबका कॉस्ट प्राइस है, तो 32 का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 32 रुपया। ठीक, तो सेलिंग प्राइस वो क्या बोल रहा है कि 32 बोल के जो लाभ अर्जित कर रहा है वो 32 बेचने के बराबर कर रहा है, मतलब 32 मान लीजिए कुछ रुपए में बेचा वो 32 को, मान लीजिए 80 रुपये में बेचा। ठीक, तो उसका लाभ कितना है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है उसका 12 इंटू एस, मतलब एक का प्राइस था एस, वो खरीदा कितना 1 रुपये में खरीदा, अब बेचा एस रुपये में, एक एक टोटल बेचने का दाम कितना हो जाएगा 32 इंटू एस, और लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 12 इंटू एस, क्योंकि बोला कि 12 सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो एस मतलब क्या हो गया, 1 रुपये में खरीद रहा है तो 1.5 रुपये में बेच सकता है, 1.5 रुपये में बेच सकता है, वही है। तो 32 इंटू एस टोटल सेलिंग प्राइस होगा, पर लाभ कितना है 12 इंटू एस। हमें निकालना क्या होगा यहाँ पे, हमें निकालना होगा यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट ही निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट में करते क्या हम, एस पी माइनस सी पी बट्टा देख पी, प्रॉफिट बट्टा ये करते हैं। प्रॉफिट एक्चुअली होता भी क्या है, हमारा प्रॉफिट होता है सी पी एस पी माइनस सी पी, तो यहाँ से सी पी कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, एस पी आपका 32 एस है,
माइनस 12s। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका इसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 12 प्लस 32 44 ऐसा आ जाएगा। ठीक, फिर से इसको समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए सेलिंग प्राइस उसने बेचा एक का दाम 1 रुपया है, तो 32 का दाम कितना हो जाएगा 32 इंटू एस। और वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है 12, क्योंकि 12 में जितना बेच रहा है उसके, तो 12 कितना रुपये में बेच रहा है वो 12 इंटू एस बेच रहा है। ये प्रॉफिट है। और हमें पता है कि प्रॉफिट जो होता है एस पी माइनस सी पी होता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है। ये आपका एस पी कितना है 32s और माइनस सी पी, और ये प्रॉफिट कितना है 12s। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 32s माइनस 12s इक्वल टू 20। 20 इंटू एस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस 20 इंटू एस पता चल गया, प्रॉफिट पता चल गया, तो आपको परसेंटेज यही निकालते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट कितना होता है ई बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 12s, कॉस्ट प्राइस कितना है 20s इंटू 100। ये 20 × 5 = 100, अब 12 × 5 = 60 हो जाएगा आंसर। तो 60% प्रॉफिट यहाँ पे कमाया गया है दुकानदार के द्वारा। 12वां क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा 11वें का। यदि ताश की गड्डी में 2 पत्ते खींच दिए जाए तो बेगम आने की क्या संभावना। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं 52 होते हैं। 52 होते हैं टोटल ताश के पत्ते। इसमें से कोई 2 आप ले रहे हैं, 2 मान ली निकाल रहे हैं, तो 2 के कैसे निकालते हैं 2, मतलब 2 सेलेक्ट करने के कैसे होता है 2 NC2 होता है, ये सिलेक्शन होता है। मतलब n में से 2 को सिलेक्ट किए, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं 52 में से 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ये कर दिए। अब टोटल बेगम कितने होते हैं 4 बेगम होते हैं, है ना। एक किसी कार्ड में 52 में 4 बेगम होते हैं, है ना। तो 4 बेगम में से 2 को सिलेक्ट करेंगे कैसे आप 4C2 से। 4 में से 2 आपने सेलेक्ट किया। अब प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो गया, अब बेगम ला दीजिए, मतलब सेलेक्ट करके 4C2 कर दीजिए। फिर आपने 2 कार्ड कोई नॉर्मल, मतलब उसका तो नीचे क्या होता है पूरा सैंपल, कोई भी 2 कार्ड सेलेक्ट करने का थी 52/2 और स्पेसिफिक कार्ड 4/2, मतलब बेगम ऊपर से आ रहा है, ये कोई भी 2 कार्ड करने का मतलब सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 × 3/2 52 × 51/2। ठीक, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4। 4 को काटिएगा 52 से तो ये कटेगा 4×3 = 12, ये कटेगा 17×3 = 51 होता है क्या 17 बट्टे कटेगा। तो 17 और 13 नीचे में बचेगा, तो 17 और 13 को इंटू कीजिए, तो 17 × 13, 17×3 = 51 और 17 2 2 1, तो नीचे में 2 2 1 बचेगा, ऊपर में आपका 1 बचेगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, ए आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, सुधीर और मदन की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रम से 4:5 है। यदि 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है तो सुधीर की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए इसमें सुधीर का वर्तमान आयु 4:5 है, तो मान लीजिए सुधीर का है मतलब 4x, सुधीर का है 4x, सुधीर का आयु है 4x और मदन का आयु है 5x। ठीक, 5 वर्ष बाद मतलब 4x प्लस 5x प्लस 5, ये दोनों का रेशियो, सुधीर और मदन का रेशियो 5:6 हो जाता है। ठीक ना, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, इसी को इसको सॉल्व कीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। तो 6 × 24 x प्लस 30 इक्वल टू 25x प्लस 25। तो 25x माइनस 24x, इधर आ जाएगा 24x, तो इधर x बच जाएगा, इधर इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 25 5 हो जाएगा। तो मतलब 5 हो गया उसका वर्तमान आयु, और 5 नहीं होगा, 5 होगा 20 हो जाएगा सुरेश का, और 5 x की वैल्यू क्योंकि 5 है तो 25 हो जाएगा उसका। अब हमें निकालना कितना है किसका, सुधीर का क्या है 5 5x है, सुधीर का 4x है वर्तमान आयु,
तो एक्स की वैल्यू हमने 5 निकाली, तो 5 का 20, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तन 252 है, महत्तम समावर्तन 12। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखिए, लघुत्तम समावर्तक ये है 252, तो इसका फैक्टर थोड़ा निकाल के देखते हैं क्या आता है। और महत्तम समावर्तन 12 है, ठीक। अब हमें एक चीज प्रॉपर्टी पता होता है इसमें है, ये हमने बहुत पढ़ा दिया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक। ये होता है दोनों नंबर, मान लीजिए एक्स है, कोई एक्स एक नंबर एक वाई है, तो दोनों का मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लीकेशन दोनों का, एचसीएफ एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन और एक दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन दोनों सेम होता है। तो ठीक ना, तो हमको एक्स इंटू वाई कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 252 इंटू 12, जो कि आ जाता है 3024। अब एक और दिया है एक्स माइनस वाई, मान लीजिए एक्स बड़ा है, हो सकता है कोई भी बड़ा हो, 48 के बराबर है। तब देखिए 3024 जो है ना, इसमें पुट कर देते हैं, वहां से उठा कर हम हमें योगफल निकालना, मतलब दोनों संख्या चाहिए ही चाहिए, प्लस करना है, ठीक। अब योगफल निकालना तो एक और तरीका है आपको यहाँ पे, एक तरीका तो ये है, एक्स माइनस वाई, वाई क्या है 3024 बाई एक्स इक्वल टू 48। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 48x माइनस 3024 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालिए आप, मतलब एक नंबर निकालिए, जिसको इनटू करने पे ये आ जाए। तो ये थोड़ा आसान नहीं लग रहा है, ठीक ना, तो दूसरा एक तरीका अपनाते हैं। एक तरीका है एक्स प्लस वाई, वो होगा रूट अंडर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये प्लस 4xy क्या हो जाएगा 2xy प्लस 2xy बचेगा, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक्स माइनस वाई आपको दिया हुआ है 48 स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई निकाल ही लिया हमने प्रॉपर्टी से 3024, तो इसको सॉल्व करने से आ जाएगा रूट अंडर 14400, जो कि होता है 120 का होल स्क्वायर, तो 120 रूट अंडर 120 आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई हमको निकालना था, दोनों का समेसन, दोनों नंबर का समेसन निकालना था, यही 120, ये आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, 500 मीटर और 750 मीटर लंबाई का दो रेलगाड़ी समान दिशा में गतिशील है। एक रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर पर है और दूसरे की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमे चलने। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको रिलेटिव स्पीड पता होना चाहिए। मान लीजिए आप एक गाड़ी को रोक दें, तो दूसरा गाड़ी क्या हुआ, दोनों एक ही साइड में चल रहा है, समान दिशा में चल रही है ना, मतलब समान इसी साइड में चल रहा है, ठीक। एक होगा 60 किलोमीटर से पीछे आ रहा है, एक होगा 75 किलोमीटर से आगे जा रहा होगा, ठीक ना। एक 60 से आ रहा है, 75 से आ रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट जो 60 से आ रहा है, ये वाकई में कितना से चल रहा है, 15 किलोमीटर पर सेकंड से चल रहा होगा ना, आगे वाला, जो आगे वाला है बात 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, ठीक। पर दोनों को, ये 15 किलोमीटर डिस्टेंस है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, उसमें कितना मीटर कवर करना है, दोनों की लंबाई कवर कर देना है, तभी तो जाके एक दूसरे को पार कर पाएगा दोनों, है ना। तभी एक दूसरे को पार कब बोलेंगे, जब जब ये ट्रेन है और ये ट्रेन है, ये इसको छुआ और ये छूते 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 यहाँ पे तक चला गया, ये यहाँ पार हो गया, ठीक ना। तब बोलेंगे कि हम ये मतलब ट्रेन आगे है। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ ना, दोनों का डिस्टेंस प्लस करके,
और दोनों एक एक ट्रेन कितने वाकई में कितने स्पीड से रिलेटिव जा रहा है, रिलेटिवली 15 स्पीड से जा रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से। और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाए, 1250 है, 1250। और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 15 किलोमीटर बटा और मीटर करने हैं तो 5/18 से कर देते हैं, है ना। तो ये कर दिया हमने, तो इसको निकालने से टाइम आ जाएगा, कितने टाइम लगेंगे उसको, क्या चीज में आएगा, सेकंड में आएगा। ठीक। तो 5×3 = 15, 5×3 = 15, 6×3 = 18, 50 25, 25 सत्ते 25 25 50 आ जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा 6 6×5 = 300। तो 300 सेकेंड लगेगा टोटल डिस्टेंस कवर करने, टोटल एक दूसरे को आगे निकलने के लिए, मतलब स्पीड वाला गाड़ी जो ढीले वाले गाड़ी को 300 सेकेंड बाद उसको वो कर देगा, मतलब 5 मिनट में कर देगा। दिए गए कथन पर विचार कीजिए और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। एक, उत्पादन प्रबंधक द्वारा कथन, आपूर्ति किए गए कच्चे माल की गुणवत्ता औसत से कम है, इसलिए उत्पादन भी घटिया होगा। केवल अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल से ही गुणवत्तापूर्ण उत्पादन बनाया जा सकता है। एक तो होगा ही। ठीक। दूसरा देख लेते हैं, महंगे कच्चे माल से हमेशा अच्छा गुणवत्ता। तो महंगा जैसा वर्ड तो यहाँ पे लिखा नहीं है, बस उसने खुद नहीं बोला है कि गुणवत्ता औसत से कम है, तो इसलिए प्रोडक्शन घटिया होगा, ये खुद ही बोल दिया। और पैसा का तो कोई चर्चा नहीं है, तो ये तो होने नहीं वाला है, तो ये आंसर है सीधा। इसका आंसर मतलब सी है, 16 का सी। 17 है, सोमन का परिचय करते हुए सरला ने कहा इसकी माँ सुमन, इसकी माँ मदर गर्ल, मेरी माँ सुमन, मेरी मदर की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री सन। सरला सुमन से किस प्रकार संबंधित है। देखिए सुमन जो होता है ना, ये लड़का का भी नाम होता है, लड़की का नाम होता है। ठीक। तो सुमन अगर लड़की हो जाए, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये भी करते हैं। सुमन का परिचय करते हुए सरला ने कहा, ठीक ना, सुमन यहाँ पे है, इसकी माँ मदर, मेरी माँ, मेरी माँ इसकी कोई है कि इकलौती पुत्री है, डाउटर है। तो मतलब यहाँ पे वो आ रही है, इसकी बहन के रिस्पेक्ट में आ रही होगी, है कि नहीं। ये दोनों भाई बहन, मतलब बहन बहन होंगे, इसकी माँ सुमन की माँ और इसकी बहन होंगी। ठीक। तो एक तरह से इसके बीच में क्या रिलेशन, मौसी का रिलेशन होगा ये, सरला और सुमन के बीच में मौसी का रिलेशन है। तो यहाँ पे तो इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री, इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो सरला सुमन से किस प्रकार नहीं होती है। तो यहाँ पे भतीजी का आएगा ये। देखिए या तो भतीजी क्या आ जाएगा, देखे ना, मैंने बताया यहाँ पे मदर है और यहाँ पे सरला है और इसकी माँ है मदर, ये दोनों तो है ही, और सुमन है यहाँ पर। ठीक। तो सुम नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर उल्टा कर देते तो सर ठीक है, तो सरला अपने ही बारे में बता रही है एक तरह से कि सरला इसकी माँ, इसकी जो माँ है, इसकी कोई माँ होगी, ये मान लीजिए माँ है, वो मेरी माँ की इकलौती पुत्री, तो सरला खुद अपने बारे में ही तो बता रही है। ठीक ना। तो यही था इसमें, ये सुमन उल्टा कर देता, क्योंकि सुमन लड़का लड़की दोनों का नंबर नाम होता है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था, अदरवाइज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सीधा इसमें डी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये माँ बहन बेटी का रिश्ता है यहाँ पर। इन ऋतुओं को क्रम में अवस्थित करें, तो इसमें हो जाएगा आपका 18 का ये हो जाएगा, ये वसंत हो जाएगा,
फिर गर्मी, फिर मानसून, फिर पतझड़, फिर सर्दी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, कबड्डी का बांग्लादेश से वही संबंध है जो वॉलीबॉल का जापान से है। तो कबड्डी जो है ना बांग्लादेश का नेशनल गेम है, और जापान का आपको पता ही है, बचपन से देखते हैं सुमो सुमो रेसलिंग का वो है, और नेपाल का है वॉलीबॉल नेशनल गेम। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में वर्ण प्रत्येक वर्ण को A=2 B=4 आदि से शुरू करके सम संख्या मान लिया जाए तो INDIA के वर्णों की का कुल मान क्या होगा? तो देख लीजिए, हमेशा सम संख्या रखना है, ठीक ना। तो आप देख लीजिए, तो ABCDEFGHI, 1 2 4 दूनी 8, 5 दूनी। तो हो क्या रहा है अभी, एक तो जिसका जो पोजीशन है वो डबल हो जा रहा है ना, और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब सम संख्या का मतलब वही हुआ कि जिसका जो पोजीशन वो डबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। हम एक बताए थे AEJOTY, मतलब इसका पोजीशन 5 है, इसका 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। STUPWXY, सॉरी, पहला तो 5 थोड़ी होगा, पहला एक है वाई, एक है, फिर 5 है, फिर 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ठीक। तो ऐसे ही देख लीजिए इस एस्पेक्ट में। तो डी का क्या पोजीशन है? 4 है, ठीक है। डी का पोजीशन है 4, तो 8 आ जाएगा। ए का पोजीशन 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक। आई का पोजीशन 2 बार है, ठीक। आई का पता है, आई और जे आता है, तो 9वां पोजीशन होता है, नॉर्मल में 9वां होगा। तो यहाँ पे 18वां पोजीशन हो जाएगा, इवन नंबर है तो इसलिए 18वां हो जाएगा, पर 2 आई है तो 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36। फिर यहाँ पे INMNO, एन कर दिया, डी कर दिया, आई कर दिया, MNO। तो एन क्या है आपका? 14वां पोजीशन है, तो 14 दूनी 28, तो 28 हो जाएगा ये। इसको सम कर दीजिए, 8 4 12, 6 18, 18 8 26, 2 2 4 3 7, 18 8 26, 2 2 4 8 6 14, 4 18, 8 16। सॉरी, यहाँ पे ये जो ए है ना, ए का पोजीशन आपका, ए का पोजीशन 4 नहीं होगा, ए का पोजीशन 1 2 ही होगा ना, दे भी रखा है 2, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस एक्चुअली 74 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न में एक अक्षर श्रृंखला दी गई है, इसके अंतिम पद का अंतिम अक्षर लुप्त है, तो इस लुप्त अक्षर को ज्ञात करना है, ठीक। EFGH, जी छोड़ दिया, H आ गया, आई छोड़ दिया, J आ गया, के के छोड़ देंगे, L आ जाएगा, है ना। तो D आंसर हो जाएगा, 21 का D। नीचे का एस्टेक हो गया 6 और 24 के बीच का डिफरेंस हो गया 18, 18 और 60 का हो गया 36, और 60 और 60 इसका 60 हो गया। इसके बीच का डिफरेंस 18, इसके बीच का डिफरेंस 24, ठीक। अब इसके बीच का डिफरेंस आ गया आपका 6। एक्चुअली इसमें और नंबर देना चाहिए था, इतना से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 6 आ रहा, 8 आ रहा, पता चले तो नहीं निकल पाता ना, इसलिए इसमें एक और देना था। इसको ऐसे ही हम डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे मान लेते हैं कि 18 24, यहाँ भी 6 आता तो यहाँ 30 आ जाता, तो यहाँ पे 30 आ जाता, तो इसके प्लस 30 90 करते हम, तो 120 प्लस 90 करते 210। पर यहाँ पे एक और डिजिट देना चाहिए था कम से कम, इसको 210 लाने के लिए सही से एक और डिजिट देना पड़ता। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, ए और बी या तो समान आयु के हैं, या तो ए बी से बड़ा है, सी और डी के समान आयु के हैं।
या डी से बड़ा है सी, बी से बड़ा है सी, तो इनमें से कौन सा पूर्ण रूप से सही है? तो देखिए ये आपका है 23वां क्वेश्चन। ए और बी या तो समान आयु के हैं या तो ए बी से बड़ा है। ए इक्वल टू बी है या तो ए बी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी। सी और डी समान आयु के हैं, ठीक है, सी इक्वल टू डी है, या डी बड़ा है सी से, या डी ग्रेटर देन सी। बी बड़ा है सी से, बी ग्रेटर देन सी से, तो इनमें से कौन सा ये निकालना है आप देखिए। बी बड़ा है सी से, ये हमको दे दिया है, तो पक्का है कि या तो ऐसा आएगा सॉल्यूशन, मान के इसको मान के चलते हैं, तो इसको तो ए इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी इक्वल टू डी, या अगर ये मानिएगा तो ये हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन सी, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका। बी बटा है सी से, तो ये नहीं आएगा, ये जरूरत नहीं कि ये आ जाए, ए ग्रेटर देन बी ये जरूर आ जाएगा ये, और सी ग्रेटर देन डी आ जाएगा। और डी का पोजीशन बी से भी बड़ा हो सकता है, बी से छोटा हो सकता है, डी के बारे में कुछ बताया नहीं है, बी और डी के बीच में रिलेशन या ए और डी के, तो इसलिए बी और डी के बारे में नहीं बता सकते। बी बड़ा है, ए बड़ा है बी से, तो ए बड़ा बी से, चलिए ठीक है, ए बड़ा है बी से, तो इनमें से कौन पूर्ण रूप से सही है, मतलब पूर्ण, या वो नहीं कुछ नहीं, या वो कुछ नहीं, तो बी बड़ा है सी से पक्का है, ये देखिए बी बड़ा है सी से एकदम पक्का है, ये पक्का है आपका, ये पक्का, और यहाँ से भी आ रहा है पक्का, तो बी बड़ा है सी से। बी और डी समान आयु के हैं, बी और डी समान, ये तो एकदम नहीं है, ए ऑप्शन ए है, ए बड़ा है बी से, तो ये नहीं बोल सकते, ए इक्वल टू बी भी हो सकता है, बी और डी समान आयु के, ये भी नहीं बोल सकते हैं, डी बड़ा है सी से, डी बड़ा है सी से, ये भी नहीं बोल सकते सही से, ए बड़ा है सी से, ये बिल्कुल बोल सकते हैं, ए बड़ा है सी से, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा, इनइक्वालिटी से भी ज़्यादा है, मान लीजिए इक्वालिटी इसको भी फॉलो कीजिएगा तो भी आ जाएगा आपका, ए बड़ा है सी से, और इसको भी फॉलो कीजिएगा तो भी आ जाएगा, मतलब ये 100% सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा, 23 का डी हो जाएगा। अब दी गई श्रृंखलाओं में अगला पद क्या होगा ये निकालना, देखो 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 का गैप है, 12 का गैप है, यहाँ पे 18 36 दूनी 72, ये 3, 1 सेकंड रुके, इसको ऐसे कीजिए, दूनी 6, 18, 18 चौका 32, 72 बचे, ठीक है, 72 बचे होता है, 5 दूनी 10, 7 बचे 35 36, 360, तो 360 वाला एक ही ऑप्शन है सी, ठीक है ना, और ऐसे भी देख सकते हैं, जे के एल एम एन ओ छोड़ दिया, पी क्यू छोड़ दिया, आर आ जाएगा, ठीक ना, इससे भी आ जाएगा एक लाइन में। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्याओं से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ 31 8 दिया हुआ है, फिर 92 क्या होगा, ठीक ना, हमें ये निकालना है। तो देखिए 31 का जो पोजीशन है इसमें देखिए 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कीजिए, तो ये 8 आ जाएगा, ठीक ना, तो बिल्कुल आ रहा है, तो 9 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कीजिए, अगर ये ऑप्शन में है तो मतलब सही है, नहीं तो अदरवाइज कोई दूसरा लॉजिक सुनना पड़ेगा हमको। तो 9 में 81 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 81 माइनस होता है 77, इसका 70 तो ऑप्शन में है, तो मतलब ये लॉजिक से काम करिए, अभी इसका आंसर है 25 का। 6 दोष अभिषेक अपूर्वा पर्त ओंकार और नाराज षष्ठ भुज में, मतलब हेक्सागोन में बैठे हैं, सम षष्ठ भुज में के शीर्षों पर बैठे हैं और वे षटभुज के केंद्र की ओर अभिमुख है, ठीक है, अपूर्वा ठीक ओंकार और पाठ के बीच में है, देख सकते हैं, मान लीजिए ऐसा बैठा हुआ है, अपूर्वा ओंकार और पार्थ के बीच में, मान लीजिए एपी यहाँ पे है, ओंकार इधर है और पार्थ इधर है, ठीक, अभिषेक ओंकार के पड़ोस में है,
अभिषेक ओंकार के पड़ोस में है, तो यहाँ पे अभिषेक ओंकार है, तो ये अभिषेक आ गया। किरण अपूर्वा के ठीक सामने नहीं है। किरण जो है ना, अपूर्वा के ठीक सामने नहीं है, मतलब इधर में हो जाएगी किरण। ठीक, यहाँ पे किरण रख दीजिएगा तो सामने हो जाएगा, तो किरण इधर रख दिया, अपूर्वा ठीक सामने नहीं है। तो बचा कौन? अभिषेक हो गया, अपूर्वा, पार्थ, किरण, ओंकार, विराज बचा, तो विराज यहाँ पे आ जाएगा। तो उपयुक्त प्रश्न में से यदि विराज और ओंकार अपने स्थान का एक दूसरे से वो कर लेते हैं, क्या है, विराज और ओंकार, विराज ओंकार यहाँ पे, विराज यहाँ पे एक दूसरे से बदल लेते हैं, मतलब यहाँ पे ये चला गया, यहाँ पे आ गया, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो किरण के बगल में कौन बैठेगा? तो किरण यहाँ पे, तो ये ओ इधर में आ जाएगा, मतलब ओंकार यहाँ पे आ जाएगा, तो ओंकार बैठेगा। इसका आंसर 26 का बी हो जाएगा। नीचे दिए गए पैटर्न का आधारित देखिए, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए ये क्या हुआ, 9 4 13 हो गया, और 3 4 7 हो गया। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे होगा, 18 4 22 हो गया, 7 4 11 हो गया, 4 4 का गैप है, पहले में भी 4 4 का गैप था, है ना। यहाँ पे क्या आ गया, 13 14 प्लस 3 17 हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 प्लस 3 कर देंगे, ठीक ना, गैप सेम होना चाहिए, तो 7 प्लस 3 कर दिए, 10 आ जाएगा इसका आंसर। तो 27 का बी है। गणेश दक्षिण की दिशा में 5 मील चला, है ना। गणेश जो है ना दक्षिण, अब आपको पता होना चाहिए दक्षिण, पूरब, ईस्ट, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण नीचे में। ठीक, गणेश दक्षिण की दिशा में 5 मील चला और पूर्व की ओर मुड़ गया, तो पूर्व की ओर मुड़ गया तो इधर मुड़ गया, तो अब फिर 5 मील चला, फिर इधर 5 मील चल गया। ठीक, फिर अपने बाएं मुड़ा, मतलब इधर देख रहा है, तो पता है बाएं इस साइड में होगा, इस साइड। ठीक, बाएं मुड़ा और 10 मील चल गया, तो इधर 10 मील चल गया, रुक गया, और फिर अपने बाएं मुड़ा, फिर इधर देख रहा है, तो पता है बाएं इधर होगा, और 5 मील चला, फिर ये 5 मील चल गया, 5 मील चल गया, ये देखिए 5 मील हो गया, चलकर रुक गया। अब गणेश अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, देखिए आरंभिक बिंदु इसका क्या था, ये था, और ये अब यहाँ पे है, तो कितना बचा, ये 5 5 है, तो ये भी 5 हो गया, टोटल 10 था, ये 5 बच गया, तो 5 5 मील की मीटर या मील जो भी बतिए, उसकी दूरी पे 28 का ये हो जाएगा। अब 29वां क्वेश्चन देखते हैं। सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत शब्द का चयन करना हमें। देखिए भूकंप है, बाढ़ है, ज्वालामुखी, दुर्घटना, देखिए इस सब जो नेचुरल चीज़ है ना, नेचुरल, इस सब पे आदमी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है ना, बाढ़ बारिश से आता है, दुर्घटना तो हम लोग खुद कंट्रोल करते हैं, तो दुर्घटना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा है, डबल डबल करके सब आ रहा है, कुछ भी आ रहा है डबल डबल करके आ रहा है। देखिए डबल बी सी है, डबल बी है, डी एक बार आ गया। ठीक, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। डबल बी, डबल सी, फिर डी आया, फिर डबल सी, डबल डी, ठीक है, यहाँ से काटिए, डी है, फिर ई है, फिर डबल डी, फिर डबल ई। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ई एच एच। तो यहाँ पे देखिए डी, डी से गया ई की तरफ, एक वन हुआ, ई से फिर गया एफ, कुछ दूरी पे, उतना ही दूरी छोड़ के, फिर एफ से गया उतना ही दूरी छोड़ के जी, फिर जी से गया एच, उतना ही दूरी छोड़ के, तो ऐसे करके निकालना है, और डबल सी, डबल डी बीच बीच में आते रहेगा, डबल ई, डबल सी, डबल ई, डबल एफ, वर्गों की संख्या में निकालना है। ठीक, अब पहले हम
यहाँ पे देखिए काउंट करना तो बड़ा मुश्किल है। ठीक, तो हम एक काम कर सकते हैं, इधर कितना है टोटल, 1 2 3 4, छोटा छोटा 4 बनेगा। इधर कितना बनेगा, 1 2 3 4, तो 4 चौका 16, मतलब इस साइज का, इस साइज का 4 चौका 16 बन जाएगा। ठीक, अब देखिए 16 बन गया। अब ये छोटा वाला कितना बनेगा, एक जगह 4 बन रहा है तो 4 चौका 16 बन जाएगा, फिर 16 बन जाएगा, 32 हो गया। अब देखिए ऐसा वाला कितना बनेगा, 4 बन जाएगा, बस 4 हो गया। अब और देखिए, ये बनेगा एक, ऐसे ये बन जाएगा एक, फिर एक ये बन जाएगा, फिर एक ये बन जाएगा, टोटल एक और 4 बन जाएगा। ठीक, अब देखिए 32 + 8 हो चुका है, पूरा 40 हो चुका है। अब और देखिए, पहले हमने ये छोटा छोटा बना दिया, और 4 चौका 16 बना, फिर हमने ये बना दिया तो 16 बना, सॉरी ये बनाया है, फिर ये बनाया है, ये बनाया है तो 16 बना, 16 16 बना, फिर हमने ये बना दिया तो 4 बना, फिर हमने ये बना दिया तो भी 4 बना, फिर हमने ये बना दिया तो 1 बना। अब देखिए इसमें इसमें इतना कम्प्लेक्स फिगर एग्जाम में तो कम चांस है, तो इसमें बहुत मेहनत लगेगी आपको निकालने के लिए। फिर एक ये बीच में भी है, एक ऊपर भी है, एक, और फिर प्लस एक और एक आ जाएगा, 16 दूनी 32, 4 40, 41 42 हो गया। तो इसमें तो 50 निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है, आप देख लीजिए 50 का आंसर है तो 50 निकाल लीजिए अपने। ऐसे क्वेश्चन को करके भी फायदा है, नहीं भी करके फायदा है। 25वां क्वेश्चन, अपनी कक्षा में आपको लगता है कि कुछ विद्यार्थी बहुत तेजी से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमे से सीख रहे हैं, यह स्थिति में आप क्या करेंगे। पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, तेजी से सीखने वाले छात्रों को अपनी पढ़ाई, धीमे गति सीखने वालों पर ध्यान न दें, धीमे गति सीखने वालों को तेजी गति सीखने वालों से मदद लेनी चाहिए। बिल्कुल सही है, यही करना चाहिए, 32 का डी हो जाना चाहिए। यदि इसका अर्थ, ये कोड का अर्थ इतना है और इसका अर्थ इतना है, ठीक, तो क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो नंबर निकला ना 6 5 2 8 3, ये कहीं ना कहीं इसमें 6 6 5 2 8 3, एक और 9, मतलब देखते डिजिट में एक होता है, एक 9 होता है, इसके बीच में कुछ इसको रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, और इधर से इधर लिख दिया। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 6 7 इधर से आ रहा है, 6 7 4 3 5। अब देखिए इसमें 2 और 8 को छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि 2 और 8 इस नंबर में सबसे एक्सट्रीम पे है, मतलब इधर 2 और 8 के बीच में दूसरा नंबर सब है, इसलिए उसको हटा दिया और इधर से लिख दिया है। उसी तरह से आप देख सकते हैं इधर भी कोई एक साइड से लिखा होगा, उसमें नहीं है, 8 5, मतलब सीरियल होगा, इतना पका है, या तो इधर से देखिए या तो इधर से देखिए। इसमें एक और चीज़ देखिए,
अब 8, इसमें सबसे बड़ा कौन है? 9 है, एक एक्सट्रीम केस। दूसरा एक्सट्रीम केस 2, तो 9 दो तो दिखना नहीं चाहिए, किसी ऑप्शन में है 9 दो तो नहीं है। चलिए ठीक है, ये ऑप्शन है तो ये तो हट गया। 9 दो ये तीन तीन ऑप्शन हो गया। चलिए अब देखिए, इसमें देखिए सबसे बड़ा है 8 और इधर है 7, तो 8 और 7 एक्सट्रीम केस में होना चाहिए, 8 और 7 एक्सट्रीम केस में। फिर इधर 8 से कीजिए, 5 आ गया। फिर उसके बाद 2 को तो छोड़ देगा, फिर 6 आ गया, फिर 4 आ गया, 7 आ गया। इसमें 8 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया। तो ये भी उल्टा कर दिया, ये भी उल्टा कर दिया, ए और सी भी है। और इसका आंसर शुरू हो जाए, ए हो जाए, क्योंकि शुरुआत ही कर रहा है ना ए से। देखिए जो लास्ट का है वो शुरू में हो जा रहा है, जो लास्ट का है वो शुरू में हो रहा है, इसमें भी लास्ट का है जो शुरू में हो रहा है, ठीक ना, उल्टा कर रहा है। तो लास्ट का है वो शुरू में हो रहा है, ठीक। तो आंसर ये हो जाएगा इसका। यदि पी का ये है तो आप इसको सॉल्व कीजिए। 3 है और पी का 8 प्लस है, एस का 8 माइनस है, एम का 8 इंटू है और डी का 8 डिवीजन है। तो कीजिए बोर्ड मास के हिसाब से, बी ओ डी एम एस के। अरे डिवीजन करेंगे यहाँ पे तो ये 4 बन जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करते हैं तो 6 बन जाएगा, फिर एडिशन करेंगे यहाँ पे तो 6 प्लस 3 9 बन जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पर एस सब्ट्रैक्शन है, तो 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 बन जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 34 का। 35वां क्वेश्चन है, ए बी सी और डी और ई 5 नदियाँ है। ए नदी बी से छोटी है परंतु ई से लंबी है। तो देखिए ए नदी बी से छोटी है, मतलब बी से छोटी है पर ई से लंबी है, ये दे रखा है। सी सबसे लंबी है, तो चलिए सी सबसे लंबी है। डी बी से थोड़ी छोटी है, डी जो है ना बी से थोड़ी छोटी है, यहीं पे आ जाएगा जो। और ए से थोड़ी बड़ी है, तो मतलब ए से बड़ी है, तो चलिए ठीक है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? ई आ गया, ए आंसर हो जाएगा 35 का ये। 36वां, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है। ये अब देखिए ये थोड़ा बहुत उटपटांग सा दिख रहा है, तो एक काम करते 6 स्क्वायर करते 36 प्लस कितना बचा 50 प्लस 14 बचा, ठीक। तो एक काम कर सकते 36 प्लस 14 को क्या लिख सकते 6 प्लस 1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 44। अब फिर इसका भी देखते हैं ऐसे 11 स्क्वायर प्लस 11 प्लस 1 इंटू 2। 11 स्क्वायर होता है 121, 11 प्लस 1 12 हो गया, इंटू 2 24 हो गया, 121 प्लस 24 तो ये आ जाएगा 145। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 36 का आंसर सी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया इन्होंने, 6 प्लस 7 13 तिहाई 39, 12 प्लस 3 15 इंटू 4, कहने वाले नीचे का प्लस किया और ऊपर को इंटू कर दिया, तो नीचे का प्लस 24 हो गया, 18 24 इंटू 2 कर दिए, इंटू 2 कर दिए, तो 48 हो जाएगा यहाँ पर। ये आंसर आ जाएगा 37वां का। ये 38वां क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध 4 अक्षरों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, तो हमें असंगत का निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पे, क्यू के बाद आता है आर छोड़ के एस आ गया, टी छोड़ के यू आ गया, आर एस टी यू आ गया, एक्स वाई छोड़ दिया, जेड आ गया, जेड ए छोड़ दिया, फिर बी आ गया, गलत है ये नहीं आया। आगे देख लेते, सी डी छोड़ दिया, ई आ गया, एफ छोड़ दिया, जी आ एफ और जी छोड़ दिया, एच आ गया। तो यहाँ पे भी 2 छोड़ा है लास्ट में, यहाँ पे भी 2 छोड़ा है, यहाँ पे एक ही छोड़ा है, एस टी यू आ गया, तो यही थोड़ा अलग है ना, इसका यही आंसर अलग हो जाएगा। संबंधित अन्य अक्षर को चुनिए। प्राकृतिक का उल्टा क्या होता है? कृत्रिम।
कपास का उल्टा क्या होता है? नायलन। कपास आपका कॉटन है, नायलन भी वही काम करता है, पर ये सिंथेटिक है, मतलब खुद से बनाया हुआ है। कौन सा मानव समाज, युवा क्लब, राजनीतिक दल और युवाओं के बीच संबंध है? मानव समाज, युवा क्लब, राजनीतिक दल और युवाओं के बीच। युवा क्लब, राजनीतिक दल और युवा। तो युवा जो होते हैं ना, युवा हो गए, वो राजनीतिक दल में भी हो सकते हैं, युवा क्लब में भी हो सकते हैं। ठीक। तो कुछ राजनीतिक दल युवा क्लब भी होते हैं, तो ऐसे आ जाएगा, ऐसा आ जाना चाहिए। और एक और चीज़ है कि जो युवा जो लोग होते हैं, युवा क्लब, राजनीतिक दल, वो राजनीतिक दल में जरूरत नहीं कि युवा ही हो, बूढ़े लोग भी हो सकते हैं, ठीक ना। युवा हो गए मान लीजिए, तो कुछ उसमें राजनीतिक दल होंगे, कुछ लोग युवा लोग राजनीतिक दल में होंगे, कुछ युवा लोग उसमें होंगे, युवा क्लब में होंगे युवा लोग, और कुछ युवा लोग ऐसे ही बउआ रहे होंगे। ठीक है। तो ये युवा हो गया, ये हो गया आपका राजनीतिक दल, और एक हो गया युवा क्लब। ठीक। तो ये हो गया चौथा का, बेस्ट ऑप्शन बी ही एकदम बिल्कुल सही है। तो इस ये था आपका सेट नंबर 4, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट का। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे पहले इसको शेयर भी कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए।